हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि अगर आईबीपीएस पहले आता है पीओ तो हमें उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि आईबीपीएस पीओ पहले होगा या आरआरबी पीओ होगा। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों मॉक दे सकते हैं, एटलीस्ट प्री लेवल के तो दे ही सकते हैं दोनों के, तो हमारी प्रिपरेशन भी वैसे ही चलती रहेगी। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपनी एटलीस्ट लेवल तो चेक करूँ कि आईबीपीएस पीओ में मेरा लेवल अभी कहाँ पे है, क्योंकि वो मॉक दिए तो 5-6 महीने अप्रॉक्स 4-5 महीने हो ही चुके हैं। अक्टूबर में हुआ था प्री तो आईबीपीएस पीओ का। तो अभी इस साल तो अभी न्यू प्लेटफॉर्म पे कोई भी आईबीपीएस पीओ के अभी तक मॉक अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है। तो अगर नोटिफिकेशन आता है तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी मैंने ना टेक्स्ट बुक पे एक मिनी मॉक आप बोल सकते हो 2025 का पीओ का, जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो वो आ रहा था अटेम्प्ट करने के लिए। इंडिविजुअल सेक्शन थे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के तीनों में आई थिंक 20-20 क्वेश्चन थे। तो मैंने वो लगाया है जस्ट अपना लेवल चेक करने के लिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मुझे कितनी प्रिपरेशन अभी चाहिए इस लेवल की। तो आप पहले मेरा स्कोर देखिए। तो ये आप देख रहे हैं इंग्लिश का मैंने मिनी मॉक जो लगाया था, तो ये 20 क्वेश्चन थे, मैंने 18 अटेम्प्ट करे थे जिसमें से मेरे 2 इनकरेक्ट हो गए हैं और मेरा जो स्कोर बना है वो 15.5 बना है। हालांकि अभी इसको बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है इसमें, बट स्टिल मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया था। और उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करे थे और आप देख सकते हैं मैंने सीधी मिस्टेक कर दी। मैंने पजल सही बनाई थी बट उसको अटैम्प्ट करने में या फिर मार्क करने में मैंने कोई प्रॉब्लम करी, तो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये वाली है पजल, ये मैंने बनाई तो सही थी बट आई थिंक मैंने कुछ टिक करने में प्रॉब्लम कर दी, तो इसके 2 क्वेश्चन मेरे इस वजह से रॉन्ग हो गए। मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये मैंने बनाई थी और सही भी बनी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने शायद मार्क करने में कोई प्रॉब्लम कर दी, तो ये रॉन्ग हो गया था। और उसके बाद ये मैंने क्वांट का सॉल्व किया, इसमें मुझसे सिर्फ 12 क्वेश्चन ही हो पाए और हालांकि इसमें एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, बट स्टिल पीओ है तो पूरे 20 तो मुझसे तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल इतने ही हो पाए, तो मैंने इतने ही किए थे। तो ये है टोटल मेरा कुछ अटैम्प्ट तीनों सेक्शन का। तो जैसा भी आपने मेरा स्कोर देखा, तो रीजनिंग में मैंने फिर से ब्लंडर कर दिया। मैंने पजल सही बनाई थी, उसको मार्क करने में कोई गलती कर दी, तो 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। क्वांट में ऑफकोर्स अभी पीओ लेवल है तो 20 आउट ऑफ 20 तो पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट मेरे लिए। तो जितने मेरे से हो सके तो मैंने कर दिए थे। और इंग्लिश भी मुझे ऐसा लगा कि लेवल अच्छा था, ऑफकोर्स पीओ है तो उसका लेवल भी अच्छा ही होगा। रीजनिंग मेरी अच्छी रहती, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसा रहता है ना कि मैं आईबीपीएस पीओ में भी मैं अच्छा अटैम्प्ट कर लेती हूँ प्री लेवल में, तो वहाँ से मैं नंबर गेन कर लेती हूँ। तो अगर क्वांट में कम भी अटैम्प्ट होते हैं ना तो मेरा वो बैलेंस हो जाता है पेपर। और रीजनिंग में ऐसा ना कि मेरे 30 प्लस आराम से अटैम्प्ट हो जाते हैं, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है रीजनिंग की पीओ लेवल की ही। तो 2023 में भी रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे अटैम्प्ट 30 प्लस थे मेन एग्जाम में और प्री लेवल में। और उसके बाद 24 में भी लास्ट ईयर भी मेरे रीजनिंग में आई थिंक 33 कुछ अटैम्प्ट थे, तो 35 भी पॉसिबल है। तो मैं ना मार्क्स जहाँ मेरी कमी रह जाती है जैसे क्वांट में, तो मैं इंग्लिश और रीजनिंग से उसको गेन करने की कोशिश करती हूँ। इंग्लिश के लिए जैसे मैंने हमेशा ही बताया कि मैंने सिर्फ मॉक देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी अलग से इंग्लिश के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया है। इनिशियल डेज में मैं सोचती थी कि कुछ करूँ बट मॉक देती थी, फिर मुझे उसी को मैं एनालिसिस कर लेती थी कहाँ मिस्टेक हो रही है, उस हिसाब से मैं अपना स्कोर ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। तो अभी तो मेरी यही स्ट्रैटेजी कि मैं आरआरबी पीओ के भी मॉक दूंगी और आईबीपीएस पीओ के भी। अगर नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा लूँगा, एटलीस्ट लेवल तो चेक हो जाएगा कि मुझे कितनी प्रिपरेशन की नीड है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा की नीड है, तो वहाँ पर मैं उसको बैलेंस कर सकती हूँ। अभी मेन्स लेवल के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैंने मेन्स लेवल में सोच रही हूँ कि हो सकेगा तो सेक्शनल लगा लूँगी एक आध, और फिर उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, तो उस हिसाब से फिर मेन्स की प्रिपरेशन में कंटिन्यू करूँगी। ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।